सप्लाई द सेकेंड वन, ठीक है, डिमांड के बाद। अच्छा सप्लाई में, अच्छा बेटे पहली तो चीज अभी आपने क्या बताया कि जी विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ a supplier to sell the goods and services। अच्छा विलिंगनेस के साथ एबिलिटी क्यों हम कहते हैं भला? खाली ये क्यों नहीं कहते कि विलिंगनेस ऑफ a producer to sell the goods? चाहता तो हर कोई है कि वो चीजें बेच सकता नहीं है। एग्जैक्टली जब तक उसके पास एबिलिटी नहीं है, उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, वो बना नहीं रहा, तो चाहने से खाली काम नहीं चलेगा। तो विलिंगनेस एंड एबिलिटी बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक हो गया। अरे क्वांटिटी सप्लाइड क्या है? सिंपली इट इज टेलिंग यू द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, प्रोड्यूस्ड or amount of goods and services producers are willing and able to sell। ये हो गया। अच्छा जी, जरा साथ साथ लिख भी लो ना, स्लॉट भी दे रहा हूँ। हो गया सर। ओके बच्चे, अच्छा जी प्राइस एंड सप्लाई का रिलेशनशिप। अच्छा देयर इज, अच्छा रिलेशनशिप कैसे है प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड का? पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। वेरी नाइस। पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। अच्छा जैसे जैसे एज प्राइस, अच्छा ये मैं जरा शॉर्ट में लिखता हूँ ना, कि प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ जाएगी, और प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी सप्लाइड कम हो जाएगी। अच्छा इनकी कर्व कैसी होती है? क्या मतलब सर? नहीं ये जो डायग्राम हम बनाते हैं, जैसे डिमांड की कर्व बनाई नहीं थी हमने, उस जी तरह से सर। जब इसकी कर्व बनाएंगे तो वो कैसी होगी? सर ये अच्छा चल मैं तुझे हिंट देता हूँ, अपवर्ड या डाउनवर्ड स्लोपिंग? सर अपवर्ड होगी, सेंटर यस से शुरू होगी ना। एग्जैक्टली अपवर्ड होगी, बिल्कुल ठीक। सो इट इज गोइंग टू बी अपवर्ड स्लोपिंग। अच्छा जी अपवर्ड स्लोपिंग कर्व की अगर हम बात करें तो इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस, ऐसे ही है, जी ठीक है सर। ना, अपवर्ड स्लोप ऐसे होगी। अच्छा अब हमने ये चीज शो करनी है, वो जो हमने कही नहीं थी, या इसको मैं ना जरा डार्क कर देता हूँ क्योंकि मैंने कलर लाइट से शो करना है, तो लेट मी जस्ट डू दिस। अच्छा वो हमने कहा क्या कहा था कि प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी सप्लाइड आल्सो इंक्रीजेस, इजंट इट? तो अगर ये मेरा बेटा प्राइस है P1 और ये क्वांटिटी सप्लाइड QS1, तो अगर मैं प्राइस बढ़ा दूं तो क्या सप्लाई बढ़ रही है? नहीं सर। या जाने दे। सर प्राइस बढ़ने से सप्लाई कैसे बढ़ेगी? वो तो ये देख, कम नहीं हो जाएगी डिमांड? ये डिमांड नहीं सप्लाई यार, अभी सिर्फ तो सप्लाई की, हम डिमांड को केटर नहीं कर रहे यहाँ पर, ग्राफ ही सिर्फ सप्लाई का है। कि तू तू बता एज अ सप्लायर जब प्राइस बढ़ती है ही वांट्स टू सप्लाई मोर ऑफ दैट गुड, ताकि उसका प्रॉफिट ज्यादा से बढ़ ज्यादा हो, जाएगा। ठीक है ना। अब जब कीमत कम हो जाएगी तेरे प्रोडक्ट की तो क्या चाहेगा, कम बेचना या ज्यादा बेचना चाहेगा? कम बेचने। कम बेचेगा क्योंकि कीमत कम होगी। तो अभी तो ये डिमांड को नहीं लेकर आया क्योंकि हम इंटरेक्शन नहीं पढ़ रहे, हम सिर्फ सप्लाई को सेपरेटली पढ़ रहे हैं कि
सप्लायर का माइंड कहाँ पे जाता है जब प्राइस की बात आती है? तो प्राइस बढ़ेगी तो वो सप्लाई, ऑब्वियसली जब इंटरेक्शन में रियल वर्ल्ड में हम बात करेंगे तो फिर हम ये भी देखेंगे कि हमारा प्रोडक्ट कैसा है, ठीक है ना, क्या लोग ले रहे हैं नहीं ले रहे, वो सारी चीजें भी हमने साथ में केटर करनी है। अच्छा, वो इलास्टिसिटी में अभी डिस्कस करेंगे आप। अच्छा जी, थोड़ा सा इसकी मैं एक्सप्लेनेशन आपको लिख के दिखाता हूँ कि फिगर शोज द लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई किसे कहते हैं हम? लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, ये क्या बात आ गई? पता नहीं सर। वो अभी ये जो पढ़ा है ना, ये प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ती है, प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी, इसको लॉ ऑफ सप्लाई कहते हैं, अच्छा। ठीक है ना। तो लॉ ऑफ सप्लाई डिपिक्टिंग अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। तो वही वाली बात कि प्राइस बढ़ गई, क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ गई, ठीक है, प्राइस कम हो गई, क्वांटिटी सप्लाइड कम हो गई। और यही चीज मैंने कहा है कि हमने ग्राफ से बताई है कि जब प्राइस P1 से P2 पे गई तो क्वांटिटी QS1 से QS2 पे बढ़ गई। यहां तक पहले आप कर ले जरा, साथ साथ ग्राफ बनाने हैं, साथ साथ। ग्राफ्स बनाने के लिए पेंसिल रख। हो गया सर। डन। जी सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, आगे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। हाँ जी, मेरा पहला सवाल, मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व क्यों होती है? सर प्राइस चेंजेस की रीजन वजह क्या से। है इसकी? यस, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, प्राइस चेंजेस की वजह से। बिल्कुल ठीक जवाब। तो प्राइस अगर चेंज हो रही है तो हमारे पास मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व आ जाएगी, और यही चीज को हम व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज के इसी चीज को हम शो भी करेंगे, ठीक है, इसको शो भी अभी कर देते हैं। अच्छा, सो चेंजेस इन प्राइस, एक सेकेंड, चेंजेस इन प्राइस causes movement along the supply curve।
ठीक है जी। तो अगर कोई चेंज आ रहा है तो उस चेंज के आने की जो वजह है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस है। ठीक है, मैं इसको जरा वो भी कर देता हूँ, मार्क भी कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ इस पॉइंट को। किधर गया है हाईलाइटर? चेंज इन प्राइस, ओके। अच्छा जी, आप डायग्राम पे आते हैं, उसी तरह की डायग्राम है, डायग्राम में कोई डिफरेंस नहीं है। वेरी सिमिलर डायग्राम इस सप्लाई कर्व जो है हमारी एस नॉट पे आ गई। इसमें हमने दो तरह के पॉइंट्स वी आर गोइंग टू शो। विच पॉइंट्स बेसिकली हमने यहाँ पे जो पॉइंट्स देने हैं वो पॉइंट्स हमारे पास आ रहे हैं कि एक एक्सटेंशन हो रही हो सप्लाई में, ठीक है, और एक कॉन्ट्रैक्शन हो रही हो, ताकि हम दोनों की मूवमेंट दिखा सकें कि हायर मूवमेंट और लोअर मूवमेंट कैसे है। लेट्स सपोज, पहले तो मैं लेट्स सपोज यहाँ पे मार्क कर देता हूँ कि ये भाई P1 है और ये Q1 है। अच्छा, अब उसके बाद, ओह ये तो आगे तो नहीं चला जाएगा ज्यादा, थोड़ा सा इसको मैं ना क्वांटिटी का कर्व आगे ले जाता हूँ। अच्छा, अच्छा, नाउ देयर आर टू थिंग्स टू दिस। वन इज के प्राइस बढ़ गई है, प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी सप्लाइड भी हमारी जो है वो QS2 पे आ रही है। ठीक है, और इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं देयर इज व्हाट, दिस इज व्हाट इज नोन एज टू बी एक्सटेंशन इन सप्लाई। अच्छा, दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है कि प्राइस कम हो रही है, सो प्राइस नीचे आ गई, और दिस इज नोन एज टू बी QS2। ओहो, गलत पॉइंट मार्क कर दिया ना, इसको जीरो कर देते हैं ताकि फिर एक को वन कर दें और एक को टू कर दें। इसको वन कर देते हैं और उसको टू कर देते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारे पास QS0, वो QS1, वो QS2। अच्छा, यहाँ पर क्या हो रहा है बेटे, यहाँ पर हमारी, मैं यहाँ ही लिख देता हूँ जरा कम जगह पर, कॉन्ट्रैक्शन नहीं, पूरा ही नहीं आना, दिस इज द कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। ठीक है कि नहीं? ठीक है सर। अच्छा, आप जरा यहाँ पे जरा फिगर पे शो कर देते हैं। फिगर शोज the contraction and extension along the supply curve in accordance with law of supply। और इसको मैं राइट अप भी करने लगूं कि एक्सटेंशन में क्या हुआ है। एक्सटेंशन के पॉइंट में व्हेन प्राइस इंक्रीज तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ गई थी, हम मूव किए थे फ्रॉम P1 टू P2, तो क्वांटिटी चली गई थी फ्रॉम Q1 टू Q2। ये हो गया। अच्छा, फिर वही गलती कर दी, P0 टू P1 है यार, P0 टू P1 और Q0 टू Q1। ठीक है, और दूसरी जगह पे जब हम कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्शन क्या है कि व्हेन प्राइस डिक्रीज तो क्वांटिटी सप्लाइड भी डिक्रीज कर गई है। सो वी आर मूविंग फ्रॉम P0 टू P1। अब मैं P0 कर रहा हूँ, P1 टू P2 यार, ये पॉइंट है ना, हाँ। और क्वांटिटी सप्लाइड गई QS0 टू QS2।
ठीक है, इसको जरा राइट अप कर लें और ये देखें इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी पॉइंट में। ग्राफ भी बनाओ और ग्राफ बिल्कुल एक्यूरेट ग्राफ बनाना है। डन सर। डन, ग्राफ भी बन गया, एक्सप्लेनेशन भी लिख ली। जी सर। वेरी नाइस। अच्छा जी, नाउ वी आर मूविंग टू द शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व। हाँ जी, व्हाट कुड बी द रीजन फॉर द शिफ्ट इन सप्लाई कर्व? हाँ जी, जी जी। जी सर। सवाल किया यार, क्या रीजन होगी शिफ्ट इन मूवमेंट की? तो तूने बता दी ना कि प्राइस है, तो उसी से तो रिलेटेड पूछ रहा हूँ। सर अब प्राइस तो मूवमेंट में आ गई, तो फिर शिफ्ट किस वजह से आता है सप्लाई कर्व में? सर रॉ मटेरियल्स कम या ज्यादा होने की वजह से। हाँ, इस तरह के कोई point- अच्छा, ये सारे पॉइंट जो आप बता रहे हो ना, ये कोई भी पॉइंट आप दे दोगे, ये सारे पॉइंट कैसे कंसिडर होंगे? ये कंसिडर होंगे नॉन प्राइस फैक्टर्स। ठीक है, इसको हम कहेंगे कि दीज आर गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ द नॉन प्राइस फैक्टर्स। ठीक है कि नहीं? अच्छा, अब इसको जरा लिख लेते हैं कि रीजन फॉर द, ये हमने अभी आगे आएंगे भी, जब शिफ्ट के फैक्टर्स पढ़ेंगे तो इसमें हम देखेंगे भी कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको हम कह रहे हैं नॉन प्राइस फैक्टर्स। शिफ्ट इज गोइंग टू बी बिकॉज ऑफ द नॉन प्राइस फैक्टर्स, ये पहले तो लिख लो ना, कि शिफ्ट इज ऑलवेज गोइंग टू अकर बिकॉज ऑफ द नॉन प्राइस फैक्टर्स। अच्छा, दे कैन बी अ राइटवर्ड शिफ्ट,
or there can be a leftward shift. अच्छा, ये राइटवर्ड शिफ्ट को जरा देखते हैं कि ये अगर सप्लाई एस नॉट है और ये सप्लाई एस नॉट है, ठीक है, तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा जब आप ऐसे मूव करेंगे राइटवर्ड, तो ये आपका राइटवर्ड शिफ्ट आ गया। ओए होए, दिस इज क्या हो गया है? मैं अरेज कर रहा हूँ ये वाला पोर्शन। अच्छा, मैं दोबारा बना देता हूँ। अच्छा, सो दिस इज गोइंग टू बी ब्लू से, दिस इज गोइंग टू बी द rightward shift, and here this is going to be the leftward shift. ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी द लेफ्टवर्ड शिफ्ट। अच्छा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट में आप बैकवर्ड जा रहे हैं, सो दिस इज लेफ्टवर्ड शिफ्ट। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, ये क्यों अरेज करता है इसको इसके साथ, इसको क्या मसला क्या? अच्छा, कर रहा है तो अब क्या करें? लेफ्टवर्ड शिफ्ट। अच्छा, यहाँ पे प्राइस का क्या रोल है? प्राइस चेंज होगी जब शिफ्ट आएगा? जी सर। वही बात मैंने तो घुमा के किया तो तूने जवाब उल्टा दे दिया। अब सर प्राइस चेंज होगी तो सप्लाई पे। मूवमेंट आती है, तूने ही हाँ बताया जी। था। तो मैं कह रहा था कि ये जो शिफ्ट आया है, प्राइस चेंज होगी तो शिफ्ट आएगा। हाँ जी। अभी तो तूने कहा कि मूवमेंट में आता है प्राइस का चेंज। ये देख, प्राइस चेंज हुई तो आप मूव कर गए, कहां पे मूव कर गए? लेट्स सपोज आप इस पॉइंट पे थे, तो प्राइस अब आपकी बढ़ गई। ठीक है, प्राइस के बढ़ने की वजह से आप इस पॉइंट पे आ गए, मूवमेंट हो गई कर्व के ऊपर। बट यहां पे मेरा बेटा, यहां पे पता है क्या हो रहा है? यहां पे प्राइस ऐसे है, ये देख रहा, प्राइस नहीं मूव हो रही क्योंकि शिफ्ट की वजह प्राइस नहीं है। तो प्राइस थ्रू आउट मेरा बेटा प्राइस कांस्टेंट है। तो ये जो चेंज आ रहा है, जो आप ये चेंज देख रहे हैं क्वांटिटी सप्लाइड में बेसिकली, ठीक है, कि ये क्यू एस नॉट से लेट्स से क्यू एस वन पे चली गई है, दिस इज बिकॉज ऑफ सम अदर फैक्टर्स अदर देन द प्राइस। तो ये अगर पहले प्राइस यहां पर थी, प्राइस के साथ क्वांटिटी यहां पर थी, तो ये क्वांटिटी अगर कम हो गई है और ये वापस को आ गई है, तो ये क्वांटिटी जो चेंज हुई है इसकी रीजन प्राइस नहीं है, क्योंकि प्राइस में तो कोई चेंज आया ही नहीं है। तो चेंज किसकी वजह से आया? नॉन प्राइस फैक्टर्स की वजह से। हम वही नॉन प्राइस फैक्टर्स वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि क्यों हम कह रहे हैं कि जो शिफ्ट है इज गोइंग टू ऑलवेज अकर बिकॉज ऑफ द नॉन प्राइस फैक्टर्स। पहले ये ग्राफ्स बना लो, बना लिए सर। दोनों राइटवर्ड लेफ्टवर्ड। सर बस एक मिनट। तसल्ली से बनाओ।
हो गया सर। डन। जी सर। ओके, तो अब हम जाएंगे कि व्हाट आर दोज नॉन प्राइस फैक्टर्स विच आर रिजल्टिंग इन दिस चेंज। ठीक है, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। अच्छा, ले जी, अब आते हैं हम इस पे। सबसे पहले कॉजेज ऑफ शिफ्ट इन सप्लाई। सो व्हाट आर द कॉजेज? पहला कॉज आ रहा है द चेंज इन द कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये जो आपने बात की थी। अच्छा, राइज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन will make production expensive and hence quantity supplied will fall। ठीक है, अब दो चीजें हैं यहां पर। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है तो आप बता सकते हैं क्वांटिटी सप्लाइड को क्या होगा? सर कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। तो शिफ्ट किधर को आएगा? लेफ्ट आएगा ना। जी सर। अच्छा, और अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ बढ़ जाएगी, तो जाएगी। शिफ्ट किधर को आएगा? राइट। राइट वर्ड शिफ्ट। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। अगर मैं कहूं कि इम्प्रूवमेंट हो गई है इन टेक्नोलॉजी, बेहतर टेक्नोलॉजी आ गई है प्रोड्यूसर के पास, तो उसकी क्वांटिटी सप्लाइड को क्या होगा? बढ़ जाएगी। और शिफ्ट आ गया राइट को। राइट राइट। अच्छा, ये इसका ऑपोजिट हम कैसे देखेंगे? क्या मतलब इम्प्रूवमेंट टेक्नोलॉजी, इम्प्रूवमेंट का क्या ऑपोजिट होगा अगर हमने लेफ्टवर्ड शिफ्ट दिखाना हो? ये सवाल दोबारा बताएंगे। देख, हमने कहा कि इम्प्रूवमेंट हो गई है टेक्नोलॉजी में, इसका ऑपोजिट क्या हो सकता है कि इम्प्रूवमेंट नहीं हुई टेक्नोलॉजी में? क्या उससे क्वांटिटी सब कम कैसे होगी? वो तो उधर ही रहेगी जितनी पहले थी, कि इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। इम्प्रूवमेंट नहीं हुई तो इसको क्या उल्टा क्या होगा? हाँ, उल्टा इसका क्या होगा कि इम्प्रूवमेंट टेक्नोलॉजी में हो गई है, मशीनरी इंप्रूव हो गई है। सर मशीनरी अपनी उन्होंने अपडेट नहीं की। एग्जैक्टली, आउटडेटेड मशीन्स। ब्रिलियंट पॉइंट। आउटडेटेड मशीन्स हो गई हैं। ठीक है, आउटडेटेड, इसको ये भी कह सकते हैं वर्न आउट एंड नॉट रिप्लेस। अब वो वर्न आउट हो गई हैं, वो उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं कर रही हैं, पर आप उनको इस्तेमाल कर ही जा रहे हैं और उनको मॉडिफाई नहीं किया, इंप्रूव नहीं किया, उसका ख्याल नहीं रखा, तो आपकी क्वांटिटी सप्लाई भी गिरेगी, जाहिर बात है। सो लेफ्टवर्ड शिफ्ट, गॉट इट। अच्छा, अगले पॉइंट पे आ जाएं। चेंजेस इन प्राइस और प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अदर गुड्स, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ प्रोड्यूसिंग अदर गुड्स is more profitable, producer will decrease production of the product he is already producing and shift the resources in
production of other goods due to which quantity supplied of existing product will decrease. मैं अभी दिखाता हूं ताकि तू लिख ले. Decrease resulting in supply curve to shift supply curve of existing product to shift leftward. ये जरा पॉइंट तो मुझे समझाइए क्या लिखा. सर आपने इसमें लिखा है कि अगर जो एक बंदा है वो एक प्रोडक्ट बना रहा है, उसकी डिमांड मार्केट में कम हो गई है या वो इतना प्रॉफिटेबल नहीं है, और एक और चीज बन रही है जिसमें बहुत प्रॉफिट है, तो जो प्रोड्यूसर है वो अपनी गुड्स या रिसोर्सेज जो भी है उसके पास, वो दूसरा गुड बनाने में शिफ्ट करेगा, जिसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट था उसकी जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो कम हो जाएगी, अच्छा, और जो जो नया प्रोडक्ट है उसकी सप्लाई को क्या होगा. वो बढ़ जाएगी। यस, और उसमें राइटवर्ड शिफ्ट आ जाएगा. चल इसको जरा सारे को नोट डाउन कर लो. हो गया सर। हो गया. जी सर। वेरी नाइस. अच्छा, अब आगे आ जाते हैं हम. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. टैक्सेस. यहाँ पे पहले तो मुझे ये बताएं कि हम कौन से टैक्सेस की बात कर रहे हैं. सर जो चीजों के ऊपर लगे होते हैं, जो चीजों पे लग रहे हैं टैक्स. जो रॉ मटेरियल उसके पे लग रहे हैं। हाँ, हो सकता है, हो सकता है. और या प्रॉफिट पे भी कह सकते हैं. जी सर। ठीक है, दोनों चीजें आ गई. अच्छा, आपने कहा कि रॉ मटेरियल पे टैक्स अगर लग जाए, जो रॉ मटेरियल वो बाय कर रहे हैं, तो अगर रॉ मटेरियल पे टैक्स लगेगा मेरा बेटा, तो हाई टैक्सेस मींस प्रोडक्शन विल बिकम कॉस्टली. ऐसे ही है. ठीक है, क्या ख्याल है. नहीं जी सर। तो वर्कर रिड्यूस कर देगा अपनी प्रोडक्शन. नहीं। वही बात करने लगे हम. ऑल्दो सप्लायर कैन शिफ्ट द बर्डन ऑफ टैक्स ऑन टू कंज्यूमर. ऐसे कर सकता है ना, और जी वो सर। फिर भी सप्लाई करता रहे और कंज्यूमर पे डाल दे टैक्स. ठीक है, बट मसला यहां पर क्या है कि इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ गुड. अगर वो ज्यादा नहीं शिफ्ट कर सकता, इफ प्रोड्यूसर may not shift more,
So still the supply will reduce. ठीक है, और सप्लाई के कम होने की वजह से क्या होगा कि उसकी क्वांटिटी सप्लाइड, सॉरी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट आएगा सप्लाई में। अच्छा, दूसरी बात भी अभी हम कर लेते हैं। अगर उसके प्रॉफिट्स पे टैक्स लग रहा है ठीक ठाक, तो जो इन्वेस्ट या जो बिजनेस का ऑनर है उसका इंसेंटिव कम हो गया है ना प्रोडक्ट बनाने का। जी सर। उसको इतना इंसेंटिव नहीं मिल रहा कि यार मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ, मेरे पे तो प्रॉफिट के ऊपर तो बेतहाशा गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगा दिए। तो व्हाट वुड ही प्रोबेबली डू? ही विल प्रोड्यूस लेस। क्यों? क्योंकि उसका इतना इंसेंटिव नजर नहीं आ रहा उसकी प्रोडक्शन में। प्रोबेबली लॉन्ग रन में वो शिफ्ट भी कर जाए शायद उस प्रोडक्ट से, अगर तो उस प्रोडक्ट के ऊपर ही कोई मसला है। पर अगर जनरली टैक्स इनकम प्रॉफिट पे टैक्स बहुत ज्यादा है, तो प्रोबेबली वो सोचेगा ऐसे जरा है कि हाँ यार मैं वो बिजनेस में जाऊं जहां पे थोड़ी सी मुझे टैक्स ब्रैकेट में कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल जाए। या कभी कभी ऐसे होता है ना कि बहुत सारी, पर वो मल्टीनेशनल कंपनीज कर पाती है ना, कि उनको अगर टैक्स एडवांटेजेस नहीं मिल रहे कहीं, तो उन कंट्रीज में जाके प्रोडक्शन करना शुरू कर देंगी जहां पे टैक्स एडवांटेजेस बड़े मिल रहे हैं। जैसे कि डेवलपिंग कंट्रीज में अगर उनको कोई टैक्स एडवांटेज गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, अगर नहीं कर, जहां पे नहीं कर रही होगी वहां से वो प्रोडक्शन हटा भी सकते हैं पूरी, तो उससे भी आपकी क्वांटिटी सप्लाइड कम होती है और आपकी जो सप्लाई है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर। ये कौन सा कलर आ गया? लेफ्टवर्ड शिफ्ट आ जाएगी सप्लाई में। अच्छा जी, मुझे बताएं कि सब्सिडीज क्या होती हैं? फिर एक मिनट ऊपर वाला लिख लूं। हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, लिख लो लिख हो गया सर। लो। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अच्छा जी, सब्सिडीज मैं पूछ रहा था कि व्हाट आर सब्सिडीज? सर ये गवर्नमेंट जो पैसे वगैरह या बिजनेस को कुछ हेल्प करती है वो। हम्म। बिजनेस को अच्छा। जो नॉन फाइनेंशियल और हम्म। फाइनेंशियल बेनिफिट्स देती है। ठीक है, ठीक हो गया। बिजनेस को फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल जो वो बेनिफिट्स दे रही है, या सप्लाई बढ़ाने को कि यार आप एक बड़ा इफेक्टिव किस्म का प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसकी जरूरत भी है, जैसे कि वैक्सीन होगी या कोई ऐसी चीज। ठीक है, तो गवर्नमेंट समझती है कि ये बड़े अच्छे से बना रहे हैं, तो बेहतर ये है कि इन्हीं को कहा जाए कि आप ही बनाएं, पर आप जो रेट है इसका कम कर ले। उसको कम कर दें। अब वो कम बिला वजह तो करने को तैयार नहीं होगा जब तक उसको कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा। तो गवर्नमेंट वुड प्रोबब्ली बी गिविंग देम द सब्सिडीज। ठीक है, वो सब्सिडीज इसलिए दे रहे हैं ताकि आप उसको जो है ना कम कर सकें। ठीक है कि नहीं? ठीक है सर। अच्छा, अब आ जाते हैं आगे हम कि सब्सिडीज के ऊपर एक क्वेश्चन को कर लेते हैं। और क्वेश्चन कह रहा हूँ, इसकी एक्सप्लेनेशन पे सॉरी आ जाते हैं। सब्सिडीज, पहले तो जरा सब्सिडीज के बारे में सिर्फ एक इनिशियल बात लिख देते हैं। सब्सिडीज और अ सब्सिडी इज अ ग्रांट given to support producers to sell at a low price without
compromising on the profit. This will result in an increase in supply, or this is going to cause a rightward shift. ठीक है, तो राइटवर्ड शिफ्ट आ जाएगा आपकी सप्लाई में अगर सब्सिडी। और सब्सिडी कभी कभी जब लिफ्ट ऑफ कर ली जाए, मतलब कि पहले दे रही थी गवर्नमेंट, अब वो उठा लेके अब हम सब्सिडी नहीं देंगे, तो उससे आपकी सप्लाई लेफ्टवर्ड भी जा सकती है, कम हो जाएगी कि भाई अब हम लोअर रेट पे तो नहीं इतना ज्यादा सप्लाई कर सकते। क्यों? क्योंकि ये मसला है, और वो फिर प्राइसेस को भी कहीं ना कहीं पे जब सप्लाई कम करेंगे तो प्राइसेस को भी फर्क पड़ेगा बाद में, कि सप्लाई की वजह से प्राइसेस कम हो जाएंगी, प्राइस सॉरी बढ़ जाएंगी, और जिसकी वजह से फिर डिमांड भी उतनी नहीं आएगी लॉन्ग रन में, अगर हम उसको कॉन्सेप्ट को देखें। जी अच्छा सर। जी, बिजनेस ऑप्टिमिज्म एंड एक्सपेक्टेशंस, पहले ये लिख लो फिर मैं बताता हूँ बिजनेस ऑप्टिमिज्म लिख एंड लिया सर। एक्सपेक्टेशन। लिख लिया बिजनेस ऑप्टिमिज्म एंड एक्सपेक्टेशंस। अच्छा, अगर तो भाई लेट्स सपोज if there is an expectation of price rise, so producers will do what? कि एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ जाएगी, तो अभी करंटली वो अपनी सप्लाई को क्या करेंगे? फिर चेंज कर लेंगे। नहीं, ज्यादा करेंगे कम करेंगे सप्लाई? सर मतलब अभी तेरे पता है तेरे प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जानी है फ्यूचर में। सर अभी सप्लाई ज्यादा कर देंगे। कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। नहीं, पर तेरे अभी सब प्रोडक्ट की प्राइस बढ़नी है ना फ्यूचर में, और प्रोडक्ट भी मोर सॉर्ट ऑफ इनइलास्टिक हो अगर। सर अगर फ्यूचर में बढ़नी है और अभी रोक ले। हाँ, फ्यूचर में बढ़नी है, अभी रोक लिया ताकि जब प्राइस बढ़े तो मैं ज्यादा सप्लाई करूं, ताकि ज्यादा मुनाफा मिले उससे। सो प्रोड्यूसर्स जी विल जी। करंटली डिक्रीज द सप्लाई in a hope for increase in prices in future. So this will shift current supply towards left. Got it? जी सर। अच्छा, बस 2 पॉइंट रह गए, बस जल्दी जल्दी कराता हूँ। वेदर कंडीशंस। अच्छा, if there is the favorable weather condition, if favorable weather condition for production of agriculture products, फेवरेबल वेदर कंडीशन है कि ये टाइम है कि इस टाइम पे आप अच्छी खासी अपनी सप्लाई कर सकते हैं प्रोडक्ट की, तो क्वांटिटी सप्लाइड विल राइज रिजल्टिंग इन राइटवर्ड शिफ्ट। ठीक है, तो आप ज्यादा सप्लाई कर लेंगे बिकॉज यू विल बी एबल टू प्रोड्यूस इजीली, क्योंकि अभी फेवरेबल वेदर कंडीशंस हैं। बट ये बहुत सारी और चीजों पे भी, क्योंकि हम बड़ा आइसोलेशन में भी देख रहे हैं कि ये और सारी चीजों पे भी डिपेंडेंट होता है, जैसे कि डिमांड, तो उस पर भी बड़ा डिपेंड है। अब डिमांड अगर नहीं होगी तो ज्यादा सप्लाई करके कर क्या लोगे, बेशक फेवरेबल वेदर कंडीशन है। तो इसलिए हम बड़ा अभी जो है ना अजम्पशन बेस्ड चल रहे हैं कि डिमांड अभी नहीं है। अच्छा जी, डिजास्टर्स एंड वॉर्स, जैसे कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, उससे क्या होगा आपकी वो क्रॉप्स को, जैसे क्रॉप्स हैं, कोई और रॉ मटेरियल्स आपके हो सकते हैं, वो डिस्टर्ब तो हो जाएंगे ना।
जी सर। result in massive economic crisis, which results in fall in supply. Why? Because of shortage of raw materials. शॉर्टेज है, वो प्राइस की बात ही नहीं है ना, शॉर्टेज ही हो गई है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं बढ़ी, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई। इसको जरा राइट अप कर लें। Once you write this down, we are done with this chapter.